हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम आइडियलिज्म को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। आइडियलिज्म का थ्योरी क्या कहता है और आइडियलिस्ट का क्या मानना है और एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर इसका क्या काम है। तो आइडियलिज्म को इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्रिटिकली स्टडी ऑफ आइडियलिज्म एज एन अप्रोच टू एजुकेशन। आइडियलिज्म is considered as the one of the oldest and most influential philosophical approach to education। आइडियलिज्म को सबसे पुराना और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफिकल अप्रोच माना जाता है एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन के अंदर इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है। और आइडियलिज्म आइडियाज वैल्यूज के ऊपर जोर फोकस करता है। माइंड, स्पिरिट और सेल्फ के डेवलपमेंट से आइडियलिज्म बात करता है कि आइडियलिस्ट का यह मानना है कि एजुकेशन इस तौर पर प्रोवाइड करना चाहिए कि जो एजुकेशन स्टूडेंट का आइडियाज वैल्यूज को के अंदर बेस्ट प्रोवाइड कर सके, आइडियलिज्म और वैल्यूज के इंक्रीज कर सके और स्टूडेंट का माइंड और स्पिरिट और सेल्फ ये डेवलप हो सके। इस तौर पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आइडियलिस्ट ये भी कहते हैं कि रियलिटी एक स्पिरिचुअल और मेंटल है। रियलिटी इज द स्पिरिचुअल और मेंटल, ये वर्ड आइडियलिज्म का बहुत ही की वर्ड माना जाता है। क्या रियलिटी इज द स्पिरिचुअल एंड मेंटल, क्या रियलिटी स्पिरिचुअल और मेंटल है। मेंटल स्पिरिचुअल मतलब मेटेरियल वर्ड नहीं है जैसा कि रियलिस्ट वाले मानते हैं। रियलिज्म का यह मानना है नॉट मेटेरियल एंड द एम ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज वंस इनर पोटेंशियल एंड मोरल परफेक्शन। और जिंदगी का मकसद, जिंदगी का एम एज पर आइडियलिस्ट ये है कि स्टूडेंट अपने इनर पोटेंशियल और स्किल को रियलाइज कर सके और मोरल परफेक्शन उनका हो सके, मोरली वो स्ट्रांग हो सके। बरकैफ आइडियलिस्ट का ये मानना है कि रियलिटी इज स्पिरिचुअल और मेंटल, रियलिटी इज नॉट मटेरियल एंड लाइफ एम ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज वंस इनर पोटेंशियल एंड मोरल परफेक्शन। आइडियलिज्म की अगर मीनिंग की हम बात करें तो आइडियलिज्म या तो आइडिया से आया है या आइडियल वर्ड से लिया गया है, यानी डिराइव्ड वर्ड इटिमोलॉजिकली अगर बात करें तो आइडियलिज्म आइडिया से लिया गया है या आइडियल से लिया गया है। दोनों का मीनिंग होता है अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज रादर देन द फिजिकल वर्ड। यानी आइडियलिज्म किसी से भी लिया गया हो, आइडिया से लिया गया हो या आइडियल से लिया गया हो, दोनों का मतलब यह है, दोनों वर्ड्स आइडियलिज्म का मतलब यह है कि अल्टीमेट रियलिटी इज लाइज इन द आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज, कि किसी भी चीज की जो अल्टीमेट रियलिटी है, इटर्नल रियलिटी है, वो आइडियाज के अंदर लाइज करती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर लाइज करती है, न कि फिजिकल वर्ड और मटेरियल वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर होती है, फिजिकल और मटेरियल वर्ड के अंदर नहीं होती है। जबकि रियलिस्ट ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी आइडियाज के अंदर नहीं होती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर नहीं होती है, बल्कि फिजिकल वर्ड और मटेरियल वर्ड के अंदर होती है। तो इस तरीके से आइडियलिज्म और रियलिज्म के दरमियान डिफरेंस है। आइडियलिज्म का यह मानना है कि अल्टीमेट रियलिटी आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर है, फिजिकल वर्ड के अंदर नहीं है, मटेरियल वर्ड के अंदर नहीं है। जबकि रियलिस्ट ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी आइडियाज के अंदर है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर है, फिजिकल वर्ड के अंदर नहीं है। तो आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी, ये आइडियलिज्म वाले कहते हैं। अगर हम बात करें की बिलीफ्स ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट क्या क्या मानते हैं, तो आइडियलिस्ट की बिलीफ्स ये है कि माइंड ओवर मैटर, द माइंड इज मोर इंपोर्टेंट देन द बॉडी। यानी ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, ये उसके बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन द फिजिकल बॉडी एंड स्ट्रक्चर। और दूसरा है स्पिरिचुअल रियलिटी, द वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हायर इटर्नल रियलिटी, के वर्ड ये जो पूरा दुनिया हम देख रहे हैं, यह हायर और इटर्नल रियलिटी का एक रिफ्लेक्शन है। ये जो रियलिटी आइडियाज के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसी आइडियाज से ये दुनिया बना हुआ है। ये जो फिजिकल हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं या दुनिया का जो एग्जिस्टेंस देख रहे हैं या जो पूरे वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है या यूनिवर्स सिस्टम है, ये रियलिटी नहीं है, बल्कि इससे बियॉन्ड रियलिटी है जिसको हम आइडियाज कहते हैं। जैसा कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है,
थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर, और इसी तरह थ्योरी ऑफ आइडिया है। थ्योरी ऑफ आइडिया प्लेटो का यही मानना है कि रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, बल्कि रियलिटी लाइज इन द आइडियाज, जो कि आइडियाज के अंदर है। थ्योरी ऑफ ग्रेव 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 प्लेटो का आइडिया है, उसके अंदर उन्होंने एक केव को कंसीडर करते हुए उन्होंने पूरे तरीके से अच्छी तरीके से इस आइडिया को डिटेल के साथ बताया। एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कि एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर होना चाहिए, के पर्पज से होना चाहिए कि स्टूडेंट अपने इनर पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, अपने इंटेलेक्ट को, मोरल वैल्यूज और कैरेक्टर को बिल्ड कर सके, ये इनका मानना है। तो माइंड ओवर मैटर, माइंड इनके नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल रियलिटी को मानते हैं, फिजिकल रियलिटी को नहीं मानते हैं। इनका यह मानना है कि वर्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हायर एंड इटर्नल रियलिटी एंड एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हम बात करें की फिलोसफर आइडियलिज्म कौन कौन है, तो प्लेटो, सुक्रेट, इमैनुअल कांट, स्वामी विवेकानंद, ये इन जैसे फिलोसफर जो है आइडियलिस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसफर माने जाते हैं। एडवोकेटेड फॉर अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, बिलीव एजुकेशन रिवील्स ट्रूथ। प्लेटो ने कहा कि एजुकेशन ट्रूथ को रिवील करता है, ट्रूथ, ब्यूटी, रियलिटी को अगर रिवील किया जाए, उसको जाना जा सकता है, तो एजुकेशन के जरिए से जाना जा सकता है। सोक्रेट यूज डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग टू फाइंड इनर ट्रूथ। सोक्रेटिक मेथड जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चन और डायलॉग के फॉर्म के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसी को सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। इमैनुअल कांट ने कहा कि रीजन, ऑटोनॉमी एंड मोरल डेवलपमेंट बच्चों का गौरव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इनर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट की बात की, कि एजुकेशन इस तौर पर होना चाहिए कि बच्चा, स्टूडेंट स्पिरिचुअली डेवलप हो सके, उनके इनर पोटेंशियल है, इनर स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सके एजुकेशन के जरिए से। ये स्वामी विवेकानंद का मानना था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है आइडियलिज्म का, तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ द सोल। सोल के जो लेटेंट पोटेंशियल है, उसको एजुकेशन अनफोल्ड करता है, उसको एक्सपोज करता है, उसको अनलॉक करता है एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए से एक इंसान या एक स्टूडेंट के सोल के अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल होती है, उसकी स्किल होती है, उसको डेवलप किया जा सकता है, उसको अनलॉक किया जा सकता है, उसको अनफोल्ड किया जा सकता है। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये कीवर्ड है आइडियलिज्म का। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन। इनका यह मानना है कि एजुकेशन का अल्टीमेट गोल्स, अल्टीमेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर। टीचर इज द मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, नॉट जस्ट एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इनका मानना है कि टीचर को खुद मोरली गाइडर होना चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, और खूब स्पिरिचुअलिटी और मोरलिटी के अंदर, वो हाई लेवल के अंदर उनके अंदर मोरलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट को सही तरीके से मोरलिटी, मोरल आइडियाज, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को सिखा सके। करिकुलम मस्ट include moral, cultural and intellectual subjects like philosophy, literature, arts and religion। और आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि करिकुलम के अंदर मोरलिटी होनी चाहिए, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जा सकता है, फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट्स एंड रिलीजन को। और ये कैरेक्टर फॉर्मेशन, गुड कैरेक्टर फॉर्मेशन की ये बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के जो कैरेक्टर है उसको अच्छी तरीके से फॉर्म किया जाए, बिल्ड किया जा सके, इस तौर पे एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। डिसिप्लिन थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड द आइडियल बिहेवियर, स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन को, सेल्फ कंट्रोल और आइडियल बिहेवियर के जरिए से डिसिप्लिन को मेंटेन करने की ये बात करते हैं। अब हम बात करें कि एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है। जो यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, किस तरीके का हमारा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से स्किल डेवलप हो जाना चाहिए, उसके बारे में आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, के स्टूडेंट के अंदर जो इनर पोटेंशियल है उसके सेल्फ रियलाइज हो सके,
अब स्टूडेंट अपनी खुद खुद आशनाई हो सके, कि उनके अंदर जो माफी ज़मीर की अदायगी हो सके, उनके अंदर जो खुददाद सलाहियतें हैं उसको स्टूडेंट रियलाइज कर सके, उससे आशना हो सके। ये रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आइडियलिज्म का एक आइडियलिस्ट में कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एक एम ऑफ एजुकेशन है। और दूसरा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि स्टूडेंट एजुकेशन इस तौर पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि बच्चों का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, मोरल एंड इथिकल ग्रोथ होना चाहिए स्टूडेंट का, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग पावर होनी चाहिए, बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, रीजनिंग पावर डेवलप होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, ये जितने भी स्किल है ये सारे के सारे स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स, वैल्यूज नॉर्म्स एंड आइडियल को कल्टीवेट किया जाना चाहिए एजुकेशन के जरिए से स्टूडेंट के अंदर। प्रिपरेशन फॉर अ हायर एंड पर्पसफुल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उन स्टूडेंट को तैयार किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे एम ऑफ एजुकेशन है जो आइडियलिस्ट ने प्रपोज बताया है। करिकुलम की अगर बात करें कि आइडियलिस्ट किस तरह के करिकुलम की बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि ह्यूमैनिटीज लिबरल आर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो सब्जेक्ट माइंड सोल सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं उन जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जा सकता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री और इथिक्स जैसे सब्जेक्ट को करिकुलम के अंदर इंक्लूड करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। टीचिंग मेथड बताते हैं आइडियलिज्म के इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सोक्रेटिक डायलॉग, लेक्चर मेथड, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, स्टोरी टेलिंग, ये जैसे टीचिंग मेथड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। सोक्रेटिक मेथड के अंदर तो यही होता है कि टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से और स्टूडेंट उसको तलाश करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी क्वेश्चनिंग आंसरिंग के जरिए से क्वेश्चन डायलॉग के फॉर्मेट में जो टीचिंग प्रोवाइड की जाती है उसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इसको सबसे पहले सोक्रेट ने यूज किया था, इसीलिए इसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड जो है, लेक्चर मेथड तो सबको पता है कि टू कन्वे डीप फिलोसफिकल एंड मोरल आइडियाज थ्रू लेक्चर, कि एक टीचर लेक्चर देता है अपने स्टूडेंट को और जितने भी उसके आइडियाज हैं, लेसन प्लान है, उसको लेक्चर फॉर्मेट के अंदर पेश करता है। डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, के स्टूडेंट एक ग्रुप के अंदर इंक्लूडिंग टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और स्टूडेंट के एक ग्रुप आपस में डिस्कस करते हैं और डिफरेंट माइंड जब काम करता है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है और इस तरीके से भी एजुकेशन हासिल की जाती है। स्टोरी टेलिंग, मोरल स्टोरीज टू टीच इथिकल वैल्यूज, के जितने भी मोरल स्टोरीज है, कुछ मोरल स्टोरीज स्टूडेंट के सामने टीचर डिस्क्राइब करे, बयान करे, नरेट करे, उसके जरिए से भी टीचिंग की जा सकती है। तो ये सोक्रेटिक मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड एंड स्टोरी टेलिंग, इन जैसे मेथड को आइडियलिस्ट ने एडुकेट किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारे के सारे मेथड को एडॉप्ट किया जा सकता है। अब बात करें कि रोल ऑफ टीचर क्या है आइडियलिज्म के अंदर। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि सेंटर एंड रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, कि एजुकेशन टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज और एजुकेशन टीचर इज द सेंट्रल एंड रिस्पेक्टेड अथॉरिटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द क्लासरूम, कि टीचर सेंट्रल है, उसी को देखकर स्टूडेंट सीखेंगे, उसको रोल मॉडल होना चाहिए, उसको आइडियल होना चाहिए, मोरलिटी के अंदर भी, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी वो मोरली एंड स्पिरिचुअली वेल डेवलप्ड होना चाहिए, वेल नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको बच्चे देखकर सीख सकते हैं। तो सेंटर है इस क्लासरूम के अंदर, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, बच्चे उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को देखकर लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि टीचर के बिहेवियर को, टीचर के आइडियाज को, टीचर के तौर तरीके को देखकर स्टूडेंट सीखते हैं। एक्ट एज द मोरल गाइड, फिलोसफर एंड रोल मॉडल, टीचर एक मोरल गाइड होता है, फिलोसफर होता है, रोल मॉडल होता है। स्टूडेंट को ट्रूथ और परफेक्शन को जानने के अंदर स्टूडेंट का हेल्प करता है। बेटर ह्यूमन बीइंग, स्टूडेंट को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के अंदर भी स्टूडेंट का टीचर का बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट होता है। बहरकैफ आइडियलिज्म का यह मानना है कि क्लास के अंदर टीचर सेंटर है, टीचर रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, टीचर का रोल मॉडल होना चाहिए,
जबकि प्रेगमेटिस्ट ये कहते हैं कि टीचर को लर्नर होता है, इसका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है क्लास के अंदर, सिर्फ गाइड करना इसका काम होता है। स्टूडेंट का काम होता है एक्सपेरिमेंट करना, उसके पूरे लर्निंग बाय डूइंग के अंदर होता है। मगर आइडियलिज्म रियलिज्म से भी डिफरेंट है, प्रेगमेटिज्म से भी डिफरेंट है। रोल ऑफ टीचर के अंदर, रोल ऑफ टीचर आइडियलिज्म ये मानता है कि सेंट्रल है टीचर, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, मोरल गाइड है, ट्रूथ एंड परफेक्शन बच्चों के अंदर लाने के रिस्पॉन्सिबल है। डिसिप्लिन इन आइडियलिज्म बेस्ड ऑन द सेल्फ कंट्रोल एंड द मोरल बिहेवियर, इंटरनलाइज वैल्यूज की बात करता है। इंस्पायरेशन यानी डिसिप्लिन को बनाना चाहिए क्लास के अंदर, सेल्फ कंट्रोल और मोरल बिहेवियर के जरिए से डिसिप्लिन को क्रिएट किया जा सकता है। इंटरनलाइज वैल्यूज के इंकरेज करना चाहिए और डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है इंस्पायरेशन के जरिए से, नॉट पनिशमेंट। यानी टीचर आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि टीचर खुद रोल मॉडल है, टीचर सेंटर है क्लास के अंदर, टीचर सेंट्रल पॉइंट है क्लास के अंदर। तो टीचर अपने बिहेवियर के जरिए से अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज को प्रेजेंट करके, डिमोन्स्ट्रेट करके स्टूडेंट को डिसिप्लिन मेंटेन करने के ऊपर इंस्पायर कर सकता है पनिशमेंट के जरिए से। और पनिशमेंट के जरिए से क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। इवेल्युएशन इन आइडियलिज्म के बच्चों का जो ग्रोथ हुआ है, स्टूडेंट जो लर्न कर रहे हैं, उसको आइडियलिस्ट कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन मेथड की बात करें तो क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। यानी क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट को क्वालिटेटिव असेसमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट। मेजर्स मोरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो स्टूडेंट को इवेल्युएट करे, उसका असेसमेंट करे, तो मोर देखे कि क्या स्टूडेंट मोरली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली डेवलप हुए हैं कि नहीं। यही मेजर होना चाहिए उनकी इवेल्युएट करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट मार्किंग पॉइंट के अंदर मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कोर पॉइंट मानते हैं कि मोरली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली स्टूडेंट का डेवलप हो जाना चाहिए। और इसी को देखकर स्टूडेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जज किया जाएगा। रोट लर्निंग मार्क्स के ऊपर ये बहुत कम फोकस करते हैं कि स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, कितना उनका परसेंटेज है, इससे उनको इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव असेसमेंट है कि स्टूडेंट क्या आया, स्टूडेंट मोरली, स्पिरिचुअली डेवलप हुआ है नहीं, इसको ये बताते हैं। मेरिट ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन का क्या मेरिट है एजुकेशन के अंदर, तो प्रोमोट हाई मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। आइडियलिज्म की मेरिट यह है कि एजुकेशन के अंदर आइडियलिज्म थ्योरी हाई मोरलिटी और स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रमोट करती है। जैसा कि आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि मोरलिटी और स्पिरिचुअली को वेल डेवलप किया जाए। और दूसरा फोकस है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी के ऊपर आइडियलिज्म फोकस करता है। टीचर इज रिस्पेक्टेड एंड द वैल्यूड, टीचर एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, टीचर एक वैल्यूड पर्सनालिटी है, तो टीचर इज द रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। एम्फेसिस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर फॉर्मेशन के ऊपर ये ज्यादा जोर देता है कि स्टूडेंट का वेल सिविलाइज्ड होना चाहिए, वेल कैरेक्टर एडॉप्टेड होना चाहिए, कि स्टूडेंट के अंदर अच्छे कैरेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आइडियलिज्म का यह मानना है। स्ट्रेस ऑन मेंटल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, जो इटर्नल और यूनिवर्सल वैल्यूज है, जैसे इटर्नल वैल्यूज आइडियलिज्म के अंदर गुड, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस इटर्नल वैल्यूज है। और जो यूनिवर्सल आइडिया वैल्यूज है उसके डेवलपमेंट की ये बात करते हैं कि स्टूडेंट के अंदर इटर्नल वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को डेवलप किया जाना चाहिए, यूनिवर्सल वैल्यूज, नॉर्म्स, आइडियाज को डेवलप किया जाना चाहिए। आइडियलिज्म का यह मानना है। इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाना चाहिए। तो इस तरीके का ये सब मेरिट है और आइडियलिज्म ये सारे के सारे मेरिट एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड करता है। वहीं इसके बहुत सारे बेनिफिट है तो बहुत सारे डीमेरिट भी है, लिमिटेशन भी है, क्रिटिसाइज भी किया गया इस थ्योरी को बहुत ज्यादा। टू अब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा आइडियल के ऊपर फोकस करता है, प्रैक्टिकल थ्योरी ये नहीं है। निग्लेक्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, मोरल वैल्यूज की बात करता है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल वर्ड को इग्नोर कर देता है।
फिजिकल एंड वोकेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। टीचर सेंटर है, जबकि आज के ज़माने के अंदर एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, जबकि ये थ्योरी ये बताती है कि टीचर सेंटर होना चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है इस थ्योरी के अंदर, ज़्यादा फोकस टीचर के ऊपर होता है। टीचर को एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी और सेंट्रल फिगर माना जाता है क्लासरूम के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो कि आज के ज़माने के अंदर एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है। इग्नोर साइंटिफिक आउटलुक, ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, साइंटिफिक आउटलुक को इग्नोर कर देता है। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम है इसका, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम बहुत रिजिड करिकुलम है। ये टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स इस जैसे सब्जेक्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए इनफ्लेक्सिबल करिकुलम है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म, इन सारे पॉइंट की वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। अब हम बात कर ले कि आइडियलिज्म का मॉडर्न एजुकेशन के अंदर क्या रिलेवेंस है, किस तौर पे आज के ज़माने के अंदर यानी 21st सेंचुरी के अंदर आइडियलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, मॉडर्न एजुकेशन के अंदर उसकी अहमियत है या नहीं, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। तो बारकैफ आज के ज़माने के अंदर भी आइडियलिज्म रिलेवेंट है, इसको एजुकेशन के अंदर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मोर एंड लेस, अगरचे 70%, 90%, 100% नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर सेंटर है, इसी तरह बहुत अब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट, ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे बहुत सारे मेरिट है जिसके आज के ज़माने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसको आज के ज़माने मॉडर्न एजुकेशन के अंदर भी आइडियलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए। Though idealism may seem outdated in today's scientific age, its core values are still relevant। कि इसके जो कोर वैल्यूज हैं, मोरलिटी का डेवलपमेंट होना, टीचर का रिस्पेक्ट, टीचर का गाइड करना, मोटिवेटर के तौर पर काम करना, कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात है, ये सारे के सारे आइडियाज आइडियलिज्म के अंदर बातें की जाती है कि वैल्यू डेवलप होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जो आज के ज़माने के अंदर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। गुड कैरेक्टर, स्कूल की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को गुड कैरेक्टर के फॉर्मेशन की बात की जाए, टीचर को गाइड करना चाहिए। टीचर आइडियलिज्म ये कहता है कि स्टूडेंट को मोरली गाइड होना चाहिए, टीचर को मोरली रोल मॉडल होना चाहिए, गाइडर होना चाहिए, उसको देखकर, उसके बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर को देखकर स्टूडेंट इंस्पायर हो। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे कुछ पॉइंट है जिसके आज के ज़माने के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो इन पॉइंट को देखते हुए आइडियलिज्म को एजुकेशन थ्योरी के अंदर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू टेकल मोरल डिक्लाइन, जो सोसाइटी और समाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर मोरल डिक्लाइन है उसको टेकल किया जा सकता है इस थ्योरी को अडॉप्ट करके। टीचर एज द गाइड एंड मोटिवेटर इज एसेंशियल इवन इन डिजिटल क्लासरूम। आज के अगरचे डिजिटलाइज क्लासरूम, डिजिटलाइज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में टीचर एक गाइड होता है, एक मोटिवेटर के तौर पर काम करता है, और ये आइडियलिज्म बताता है। कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड द इथिकल ट्रेनिंग, के गुड कैरेक्टर का फॉर्मेट किया जाना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, इथिकल ट्रेनिंग करना चाहिए स्टूडेंट का। आज के समान रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्प्स इन डेवलपिंग विजन एंड मीनिंगफुल ऑफ लाइफ, स्पेशली इन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड द लिबरल आर्ट्स। बारकैफ आइडियलिज्म एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, एम टू परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल through spiritual and intellectual development. It emphasizes the importance of the value ideas in the moral principle। आइडियलिज्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस आइडियाज, वैल्यूज और मोरल प्रिंसिपल, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। while it may not address all the needs of the modern technology driven world, it still serve as a foundation for value based and the holistic education। के वैल्यू बेस्ड और होलिस्टिक एजुकेशन का फाउंडेशन माना जाता है आइडियलिज्म को। आप जितने भी पॉइंट हैं इसको इस लेटर के जरिए से आप याद कर सकते हैं कि आइडियलिज्म इन आइडियल्स, आइडिया इस कीवर्ड के जरिए से इस थ्योरी को आप एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प कर सकता है। इस हर वर्ड, हर लेटर के जरिए से आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं। आई स्टैंड फॉर आइडियाज, अ रियल डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ एंड इनर पोटेंशियल स्किल्स। E stand for eternal values। eternal values क्या है? ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर द अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ इन एजुकेशन। ये तीन कीवर्ड्स, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, या आइडियलिज्म का कोर कीवर्ड माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके विदाउट ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हो सकती है। एम, ए स्टैंड फॉर एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। एल स्टैंड फॉर लर्निंग थ्रू ग्रेटर आइडियाज। आई स्टैंड फॉर आइडियल टीचर।
नो स्टैंड फॉर नॉट मटेरियल बट मेंटल डेवलपमेंट, यानी आइडियलिज्म मटेरियल वर्ड्स को बारे में नहीं बताता है, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए स्टूडेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।